जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी, डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। राजस्थान की गर्म हवाओं से एमपी का पारा 4 डिग्री पार, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होगी, हरियाणा समेत 10 राज्यों में तूफान की आशंका। बेंगलुरु गोल्ड स्मगलिंग केस, बेल्लारी से बिजनेसमैन अरेस्ट, तस्करी के सोने को ठिकाने लगाता था एक्ट्रेस रानिया राव की जमानत पर फैसला आज। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से, इस बार रील बनाने वालों की नो एंट्री, पैसे देकर वीआईपी दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। जज केस वकीलों की टीम से मिले जस्टिस वर्मा, जांच कमेटी के सामने इसी हफ्ते पेशी संभव, घर में आग लगी तब सतपुड़ा में घूम रहे थे। वर्जिनिटी टेस्ट, महिलाओं के अधिकारों का हनन, हाईकोर्ट बोला ये मांग असंवैधानिक, कलेक्टर पर शक के कारण पति ने लगाई थी याचिका। केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा रास्ता, बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु, 70 मजदूर काम में लगे। बजट सत्र के 12वां दिन, गृह मंत्री इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लाएंगे, कल बैंकिंग कानून संशोधन बिल मंजूर हुआ, अब एक अकाउंट में 4 नॉमिनी हो सकेंगे। तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की तैयारी, दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए 10 करोड़ बजट रखा, क्षमता 10,000 कैदी की, 19,000 मजदूर। वक्फ विधेयक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने किया प्रस्ताव पारित, मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट कर रहा बिल वापस लेने की मांग। इंदौर में क्रिकेट का रोमांच, महिला वर्ल्ड कप में होंगे मैच, आईपीएल की तर्ज पर मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के भी मुकाबले। पहले रोबोट नागरिक का इंटरव्यू, सोफिया बोली लोग कहते हैं एआई नौकरियां छीनेगा, मैं कहती हूं यह उत्पादकता बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकारें भ्रामक विज्ञापन रोकने का सिस्टम बनाए, जहां लोग शिकायत कर सके, 2 महीने में उनका समाधान हो। मैक्सिकन माफिया को सूरत से हो रही थी ड्रग सप्लाई, विटामिन सी के नाम पर भेज रहे थे केमिकल, तीनों आरोपी केमिकल्स कारोबारी। कर्नाटक डिप्टी सीएम बोले बीजेपी संविधान बदलने वाली बात साबित करे, ऐसा हुआ तो राजनीति में संन्यास ले लूंगा, मैं पागल नहीं हूं। अमेरिकी सीनेट में हुती हमले की चैट लीक पर सुनवाई, मंत्री बोले सीक्रेट जानकारी नहीं थी, ट्रंप ने कहा था 2 महीने में पहली गलती। मोदी से हाथ मिलाया तो कनाडाई सांसद का टिकट कटा, चंद्र आर्य से नाराज थी ट्रूडो की पार्टी, पिछले साल भारत दौरे पर आए थे। सुरंगों में छिपे हैं ईरान के सबसे खतरनाक हथियार, अमेरिका से टकराव के बीच ईरान ने दिखाई अपनी ताकत, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो किया जारी। अमेरिकी रिपोर्ट में खुफिया एजेंसी आरएडब्ल्यू पर बैन की मांग, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा यह रिपोर्ट पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित। नर्स के एक फैसले ने बचाई पोप की जान, दोनों फेफड़ों में निमोनिया संक्रमण था, हालत न सुधरने पर इलाज बंद करने वाले थे डॉक्टर। वित्त वर्ष 2025-26 में आरबीआई की 6 बैठकें होंगी, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का मीटिंग शेड्यूल जारी, पहली मीटिंग 7 और 9 अप्रैल तक होगी। आरबीआई ने एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया, रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी पर 75 लाख, पीएसबी पर 68 लाख फाइन। अप्रैल में बैंक 16 दिन बंद रहेंगे, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। धमकियों पर सलमान खान ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा सब भगवान अल्लाह पर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी ही लिखी है, सिक्योरिटी बढ़ने पर भी बात की। रश्मिका से एज गैप पर सलमान का रिएक्शन, कहा अब जाह्नवी अनन्या के साथ काम करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन करूंगा फिर भी।